नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंत डी निम्नलिखित है। तो दोस्तों, इसमें ए और डी का मान दिया हुआ है, हमें इसके सहायता से एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के पहला सवाल में ए बराबर दिया हुआ है 10 और डी बराबर भी 10 ही दिया हुआ है। इसके सहायता से हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन क्या है? एनवा पद, ए प्रथम पद है और डी सारवंतर है। ठीक, अब इसको समझिए। ए एन एनवा पद क्या होता है? जैसे यहाँ पर एन का मान अगर 5 रखे तो इसका मतलब है पांचवा पद। इस तरह से एन का मान 6 रखे तो इसका मतलब है छठा पद। एन का मान 7 रखे तो इसका मतलब सातवां पद। तो इस तरह से अगर हम A5 का मान निकालना चाहे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए ए प्लस एन का मान कितना है? 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा? ए प्लस 5 में से घटाएंगे 4, 4 इंटू डी, 4 डी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर A6 यानी छठा पद, तो ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये होगा ए प्लस 6 में से घटाएंगे 5 इंटू में डी, 5 डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तो हुआ सूत्र के माध्यम से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि डायरेक्ट निकालिए तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए यहाँ पर फोकस आप लोग किए होंगे। इस फॉर्मूला में देखिए A5 बराबर क्या मिला हुआ है? ए प्लस 4 डी। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 है। यहाँ पर देखिए एक A6, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एन का मान जितना है, जितना आप लेंगे उससे एक कम डी के साथ आएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर हम आपसे पूछे कि 50वां पद क्या होगा, यानी A50 का मान बताइए डायरेक्ट, तो क्या होगा? ए प्लस 50 से कम कर देंगे 49 डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इसी का हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला पद, अब पहला पद को क्या ए से सूचित किया जाता है? तो ए बराबर तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ए बराबर 10 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पद को A2 से, A2 बराबर क्या होगा? अब दोस्तों हमने आपको बताया है कि यहाँ पर n का मान जितना होगा उससे a कम करके d के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर क्या है? 2 है तो यहाँ पर 1d होगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद को A3 से सूचित करेंगे। ये होगा a प्लस, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 2d कर देंगे। इस तरह से चौथा पद को A4 से सूचित करते हैं। यहाँ पर 4 है तो a प्लस 3d कर देंगे। तो बस अब आपको मान रख देना है। जब मान रखेंगे तो क्या होगा? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम मान रखते हैं। देखिए दूसरा पद क्या है? प्रथम पद तो हम ज्ञात कर लिए हैं 10, दूसरा पद a प्लस डी है। तो a का मान 10 दिया हुआ है और d का भी मान 10 ही दिया हुआ है। 10 10 20 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान 10, 2 इंटू डी का मान है 10। इसको 10 प्लस 10 दूना 20, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 10 और 20 मिलकर हो जाएगा 30। तो तीसरा पद ज्ञात हो गया। चौथा पद है a प्लस 3d, a का मान है 10 प्लस 3 इंटू डी का मान है भी, डी का भी मान है 10। देखिए 10 प्लस 3 दहा के 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 10 और 30 हो जाएगा 40।
तो दोस्तों हमने चारों पद को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी के प्रथम चार पद। एपी के प्रथम चार पद अब जो हमने ज्ञात किया उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो पहला पद है 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद है 30 और चौथा पद है 40। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने पहले सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो देखिए दूसरे सवाल में भी ए और डी का भी मान दिया हुआ है, तो हम केवल इसको मिटा देते हैं। क्योंकि देखिए दूसरे सवाल में यानी सवाल नंबर 2 में टोटल 5 सवाल है और पांचों के पांचों में हमें ज्ञात करना है प्रथम चार पद। तो सभी में हमें यही करना है, इतना तो करना है। तो इसलिए हम इतना रहने देंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल में दिया है ए का मान -2 और डी का मान दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए ए का मान है -2 तो 2। उसके बाद दूसरा पद है ए प्लस डी यानी -2 + 0, क्योंकि डी का मान 0 है और -0। देखिए -2 + 0 कितना होगा, -2 ही होगा। यहाँ पर भी देखिए तीसरा पद a + 2d यानी -2 + 2 × d, डी का मान है 0। अब यहाँ पर देखिए -2 + 0 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे -2 हो जाएगा। चौथा पद देखिए, चौथा पद a + 3d है। तो a का मान है -2 + 3 × d, d का मान है 0। देखिए ये होगा -2 + 3 में 0 से गुना करेंगे 0, क्या होगा, -2 ही होगा। तो हमने चारों पद को ज्ञात कर लिया। अब इसको लिख देंगे। तो देखिए पहला पद है -2, दूसरा पद भी -2 ही है, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। यही हमारा आंसर होगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल था, सवाल नंबर 2 के दूसरा सवाल था। अब चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल में ए का जो मान दिया हुआ है वो है 4 और डी का मान -3 है। ठीक, मान रखेंगे ए का मान है 4। उसके बाद दूसरा पद है a + d, तो 4 + d का मान कितना है, -3। देखिए 4 प्लस माइनस माइनस होता है और 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा पद a + 2d है। a का मान है 4 + 2 × d, d का मान है -3। 4 प्लस, देखिए 2 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस में 6 मिलेगा। ये होगा 4 प्लस माइनस माइनस होता है 6। 4 में से 6 घटाएंगे -2 हो जाएगा। चौथा पद देखिए, चौथा पद है a + 3d, a का मान है 4 + 3 × d, d का मान है -3। ठीक, यहाँ पर देखिए 4 + 3 में -3 से गुना करेंगे माइनस में 9 मिलेगा। प्लस माइनस माइनस होता है 4 - 9। 4 में से 9 घटाएंगे माइनस में 5 हो जाएगा। तो देखिए हमने चारों पद को ज्ञात कर लिया। यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी के प्रथम चार पद। पहला पद है 4, दूसरा पद है 1 और तीसरा पद है -2 तथा चौथा पद है -5। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे चौथा सवाल। इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो
पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक, तो चलिए हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल में ए का जो मान दिया हुआ है वो है -1, और डी का मान दिया हुआ है 1/2। ठीक, मान रखेंगे। ए का मान है -1, दूसरा पद a प्लस डी यानी -1 प्लस 1/2, क्योंकि डी का मान है 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 -1, बटा का घटाव बना देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा। 1 से गुना करा देंगे 1, फिर 1 से 2 में भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा। इस 2 से 1 में गुना कराएंगे, 2 हो जाएगा। ठीक, 1 में 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में 2 है तो। उसके बाद तीसरा पद है a प्लस 2d। ए का मान है -1 प्लस 2d यानी 2 गुणे 1/2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 प्लस ये क्या होगा 1, माइनस में 1 प्लस में 1 क्या होगा 0 होगा। चौथा पद देखिए, चौथा पद है a प्लस 3d। ए का मान है 1 प्लस 3 इंटू डी, डी का मान है 1/2, -1 प्लस ये होगा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस का 1। ठीक, क्योंकि देखिए ये प्लस में है तो प्लस में 3/2 माइनस में 1, इसको बटा घटाव बना देंगे। 2 और 1 कैल्शियम 2। देखिए यहाँ पर 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा। उस 1 से 3 से गुना कर देंगे तो 3, माइनस है तो माइनस। 1 से 2 में भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा। इस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1/2। तो दोस्तों हमने चारों पद को ज्ञात कर लिया। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो पहला पद देखिए, पहला पद है -1, दूसरा पद है माइनस का 1/2, तीसरा पद है 0, और चौथा पद है, तीसरा पद 0, चौथा पद है 1/2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने 4 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिया। अब चलिए 5वां सवाल को सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए 5वां सवाल है, ए का जो मान दिया हुआ है, देखिए ए का मान दिया हुआ है माइनस में 1.25। ठीक, और डी का मान दिया हुआ है -0.25, ये दिया हुआ है। ठीक, मान रखेंगे। ए का मान है माइनस में 1.25, तो प्रथम पद निकल गया। दूसरा पद है a प्लस डी माइनस में 1.25 प्लस डी, डी का मान है माइनस में 0.25 हल करेंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में 1.25 माइनस 0.25। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है यानी जुटेगा। 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पर 0 और 1 मिलकर 1 होगा। ये माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। उसके बाद तीसरा पद देखिए, तीसरा पद है a प्लस 2d। ए का मान है -1.25, 2 इंटू डी, डी का मान है -0.25। यहाँ पर होगा -1.25 प्लस, अब 2 में इससे गुना कराएंगे तो कितना होगा देखिए 25 दूना 50 यानी माइनस में
0.50 हो जाएगा, माइनस में 0.50, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में 1.25 माइनस 0.50, दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो 0.5 5 होगा, 5 और 2 7, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव, 0 और 1 मिलकर 1 होगा, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा पद है a+3d, a का मान है -1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी का मान है माइनस में 0.25। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 में इससे गुना कराएंगे तो 25 3 75, यानी ये होगा 0.75 माइनस में 0.75, यहाँ पे -2.5 प्लस माइनस में 0.75, ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस में 1.25 माइनस 0.75, हल करेंगे, देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, यानी जुटेगा, 5 5 मिलकर 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, हारसिन 1, दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव, 0 और 1 मिलकर 1 और 1 हारसिन 2, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों हमने चारों पद को ज्ञात कर लिया, यहाँ पर लिखेंगे, पहला पद है माइनस में 1.25, दूसरा पद है यहाँ पर देखिए माइनस में 1.50, माइनस में 1.50, तीसरा पद है माइनस में 1.75, माइनस में 1.75, और चौथा पद है माइनस में 2.0, यहाँ पर डबल जीरो है, देखिए दशमलव के बाद जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक, जब जीरो के बाद कोई संख्या न हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2.0, या आप जीरो को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पांचों सवाल को सॉल्व कर दिया, और सवाल नंबर 2 में टोटल 5 सवाल था, पांचों को हमने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको इन पांचों सवालों को सॉल्व करना आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।